सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब क्या है? सीबीआई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, स्ट्रक्चर, कहाँ से पावर डिराइव करता है, क्या कॉम्पोजिशन है, क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। देखो सीबीआई क्या है? सीबीआई जो है एक प्रीमियम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इंडिया की। ये ऑपरेट करती है किस जुरिस्डिक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ये रिस्पॉन्सिबल है वाइड रेंज ऑफ जो है क्रिमिनल और नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस के, ठीक है। इट्स वन ऑफ द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन द वर्ल्ड, इन द इंडिया। ओके, नाउ इसका एवोल्यूशन देखते हैं। देखो, एवोल्यूशन के बाद हम समझते जाएंगे, हम लोगों को बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। टाइम लाइन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देखो, 1941 ये क्या है? सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, दिल्ली जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है उसके थ्रू जो है सीबीआई को पावर मिलती है, ठीक है। अब जो है ये फॉर्मेशन होता है। देखो, एसपीई जो क्रिएट हुआ था वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए करप्शन, जो प्रोक्योरमेंट में जो सामान खरीदा था ना फॉर वॉर इंडिया में ना ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड, ठीक है। तो ये ऑपरेट करता था अंडर द डेवलप डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। ओके, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो प्रोक्योरमेंट का सामान, जो इधर से लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदा होगा ना, जो वॉर में लोगों को देने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज और भी हथियार सामान और बहुत सारी चीज़ें जो वर्ल्ड वार हो रहा था तब जो है ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है क्रिएट की थी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के अंडर, ठीक है। अब पोस्ट वर्ल्ड वार ट्रांजिशन देखो, 1946 में क्या, पोस्ट वर्ल्ड वार, जब वर्ल्ड वार खत्म हो चुका है तो ये फॉर्मली जो है दिल्ली जो है पुलिस जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946, इसके अंडर एक डिपार्टमेंट रखा गया। ये फंक्शन करता था वास्तु के इन्वेस्टिगेट करने केसेस करप्शन के अगेंस्ट। करप्शन किसके अगेंस्ट? पब्लिक सर्वेंट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंडर जो पब्लिक सर्वेंट्स काम करते हैं, उनमें जो है अगर करप्शन होगी तो उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक प्राइमरी फंक्शन इसका रह गया था। अब इट केम अंडर द जुरिस्डिक्शन किसके? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और लेटर जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवियंस और पेंशन के अगेंस्ट, ठीक है, उसके अंडर आता था। अब 1963 में जो है फिर से इसको जो है रिन्यू करके इसको एस्टेब्लिश किया गया सीबीआई। पहले ये क्या था? एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट था। अब इसको सीबीआई में क्या, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो एस्टेब्लिश किया गया एक रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपैंड करने के लिए स्कोप किसका? स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का। ये रेजोल्यूशन जो है वो बेस्ड ऑन के रिकमेंडेशन, एक संतानम कमेटी थी जो करप्शन पे थी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, उस पर बिठाई गई थी, जिससे क्या है, जिसकी रिकमेंडेशन से सीवीसी बना था ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसी से उसने रिकमेंड किया था सीबीआई का जो है ये इसको केस को रिफॉर्म करके जो है सीबीआई बनाया जाए, जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। अब सीबीआई ने जो है इनहेरिट किए किसके पावर्स? एसपीई के, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के, और एक्सपैंड कर दिया गया इसका रोल जो है स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है उसके पावर और रोल्स को जो है एक्सपैंड कर दिया गया। उसमें जो है और बहुत सारे इंक्लूड किए गए हैं। पहले तो सिर्फ क्या करता था? पब्लिक सर्वेंट्स के, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंट्स में जो पब्लिक सर्वेंट थे उनके करप्शन रिलेटेड मैटर्स थे, लेकिन अब इसको क्या एक्सपैंड कर दिया गया, क्राइम्स जो है नेशनल और इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के भी, ठीक है, मर्डर जैसे बड़े बड़े चार्ज, तो ये चीज़ें एक्सपैंड कर देगी इसकी पावर्स। हम पढ़ते हैं डिवीजन क्या क्या है सीबीआई में, ठीक है। ये हमने एवोल्यूशन पढ़ लिया सीबीआई का, कैसे हुआ, कैसे स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट से जो है जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना संतानम कमेटी की रिकमेंडेशंस पे। अब देखते हैं इसके डिवीजन। देखो, इसमें जो डिवीजन्स है ना, देखो स्पेशलाइज डिवीजन है वेरियस टाइप्स के, जैसे एंटी करप्शन डिवीजन है, ये इन्वेस्टिगेट करता है करप्शन रिलेटेड केसेस इन्वॉल्विंग जैसे पब्लिक सर्वेंट है या कोई और स्पेशली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है। फिर एक इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन है, ये हैंडल करता है फाइनेंशियल फ्रॉड्स, बैंक के स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग। अब बाकी कोई वाइट कॉलर क्राइम हो गया। स्पेशल क्राइम डिवीजन देखो, ये इन्वेस्टिगेट करता है मेजर क्राइम्स जैसे मर्डर, किडनैपिंग हो गया, ऑर्गेनाइज क्राइम। तो अलग अलग डिवीजन से जो अलग अलग टाइप के केसेस हैंडल करती है, जैसे कोऑर्डिनेटिंग विद इंटरपोल या हैंडल केस करने जिनका इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन हो इंटरपोल के साथ, ठीक है। ये कौन सी है? इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन डिवीजन है, ये इंटरनेशनल केसेस हैंडल करती है या इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करती है, उनके साथ काम करती है, ओके। अच्छा, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिवीजन है, ये फोकस करती है साइबर क्राइम या ऑनलाइन फ्रॉड या टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो ऑफेंस आजकल हो रहे हैं, ठीक है, फ्रॉड हो रहे हैं। टेक्निकल फोरेंसिक डिवीजन ये प्रोवाइड करती है फोरेंसिक सपोर्ट और एक्सपर्टीज इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो ये कुछ है ना 6-7 टाइप के जो है क्या है इन्वेस्टिगेशन जो है डिवीजन्स है सीबीआई के अंदर ही,
ठीक है, जो वेरियस टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के केसेस को हैंडल करती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने डिविजन्स पढ़े, अब की कंपोनेंट्स पढ़ते हैं जो है सीबीआई के। देखिए सीबीआई को हेड कौन करता है? डायरेक्टर जो है ना, एक डायरेक्टर होता है सीबीआई का जो हेड करता है इस ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, ये टिपिकली एक आईपीएस अफसर होता है जिसका रैंक जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डीजीपी जो पुलिस का होता है उसके रैंक का होता है ये। ठीक है, एक टिपिकली एक आईपीएस अफसर। ठीक है, ये अपॉइंट कैसे किया जाता है? देखो, एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उसका कोई चुना हुआ बंदा है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, ये 3 लोग मिलके जो है अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर को। ठीक है, ऑफ किसका? सीबीआई। ठीक है, उसका फिक्स टेन्योर होता है 2 ईयर्स और एक्सटेंडेबल है, कुछ सर्टन सर्कमस्टांसिस के अंदर इसको एक्सटेंड किया जाता है, नहीं तो 2 ही साल है। ठीक है, उसके बाद का कौन है? उसके बाद है स्पेशल डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर क्या? ये भी सीनियर लेवल ऑफिसर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है देख रेख के लिए कुछ स्पेसिफिक डिवीजन्स को, जैसे हमने ऊपर डिवीजन्स पढ़ी ना, या सेक्टर्स। ये सपोर्ट करता है डायरेक्टर को भी मैनेज करने के लिए कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो या ऑपरेशन हो लार्ज स्केल। ठीक है, अच्छा, फिर आता है जॉइंट डायरेक्टर। देखो ये ऑफिसर, ये भी हाई लेवल एक लेवल हेड, एक मेजर डिवीजन को हेड करता है ये भी। ठीक है, डिवीजन ऊपर पढ़ी ना हमने 6-7, या विंग को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये भी सुपरवाइज करता है। मल्टी लेवल जो हाईली सेंसिटिव केसेस होते हैं उनमें जो है ये भी असिस्ट करता है या सुपरवाइज करेगा। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस, डीआईजी जिसको, ये रिस्पॉन्सिबल है कुछ स्पेसिफिक रीजन्स या मेजर ऑपरेशंस के लिए, ये जॉइंट डायरेक्टर के अंडर काम करता है। फिर सुपरडेंट ऑफ पुलिस होता है एसपी, ये लीड कोई जो है स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन को लीड करना है या हैंडल करना है, कोई फील्ड लेवल इन्वेस्टिगेशन। डिप्टी से डीएसपी भी होता है, इन्वेस्टिगेट ऑफिसर से रिस्पॉन्सिबल, कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए कोई ऑपरेशंस ग्राउंड लेवल पे या वर्क करता है सुपरविजन में, एसपी की सुपरविजन में। किसकी? इसके एसपी की सुपरविजन में। फिर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हैंडल करते हैं स्पेसिफिक केसेस, एविडेंस कलेक्शन, इंटरोगेशन, अरेस्ट, असिस्टेंट सब और कांस्टेबल्स, ये बहुत सारे, ये भी काफ़ी होते हैं, तो 400-500 लोग भी होते हैं जो लीगल, जो प्रोवाइड करते हैं लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सपोर्ट इन्वेस्टिगेशन टीम्स को। ठीक है, इस तरीके से एक हायरार्की में जो है काम चलता है। ब्यूरोक्रेसी में तो हायरार्की होती ही है ना। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं फंक्शंस जो 1966 में संतानम कमेटी के बाद जो है इसके जो फंक्शंस जो एक्सपैंड किए हैं वो क्या क्या हैं उसको देखते हैं। ठीक है, देखो, एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन मतलब इन्वेस्टिगेट करता है रिलेटेड टू करप्शन है, कहीं ब्राइबरी है, कहीं मिसकंडक्ट किया गया है किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, तो ये इन्वेस्टिगेट करता है। ये तो पहले से भी करता था। प्राइमरी फोकस किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ पे, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स हैं या केसेस जो सीवीसी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने रेफर किए। स्पेशल क्रिमिनल, देखो स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन, देखो ये हैंडल करता है सीरियस और कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल केसेस जैसे मर्डर, किडनैपिंग, टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बेचना। इकोनॉमिक ऑफेंसेस जैसे इन्वेस्टिगेटिंग फाइनेंशियल फ्रॉड, स्कैम्स, वाइट कॉलर क्राइम्स इंक्लूडिंग बैंक फ्रॉड है या टैक्स इन्वेजन है या कॉर्पोरेट फ्रॉड है या मनी लॉन्ड्रिंग है। ओके, साइबर क्राइम एंड हाई टेक्नोलॉजी केसेस, एड्रेसिंग साइबर क्राइम, ये होता है ना इंटरनेट का क्राइम, कि जैसे हैकिंग है, किसी का डेटा चोरी कर लिया, देखो ना, हैकिंग है, किसी का पर्सनल डेटा चोरी कर लिया, डिजिटल फ्रॉड करना कि फलाने वेबसाइट पे क्लिक करो 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, अकाउंट ही गायब, होते हैं ना ऐसे। तो इंश्योर करता है कि लीगल एक्शन लिया जाए इन ऑफेंडर्स के द्वारा जो इन्वॉल्व हैं मिसयूज़ करके, टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करके फ़ायदा उठाने वाले। इंटरनेशनली देखो, ये इंडिया की एक नोडल एजेंसी है, मतलब ये एक प्रीमियर एजेंसी है और पहली मतलब फर्स्ट हैंड यही काम करेगी। अगर कोई काम इंटरपोल के साथ है या कोई इंटरनेशनल क्राइम हुआ तो किसके साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा? सीबीआई के साथ कोऑर्डिनेट करने के। इंटरनेशनल लॉज का इन्फोर्समेंट एजेंसीज फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर क्राइम में बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और लॉज होते हैं रिलेटेड टू जो इंटरनेशनल जो क्राइम है। तो क्रॉस बॉर्डर क्राइम में भी जो है सबसे पहले किसको पूछा जाएगा? सीबीआई को। ठीक है, इनको सबसे पहले बताया जाएगा कि तुम हैंडल करो इस केस को। अच्छा, मतलब एक इंटरनेशनल जो है एजेंसी की तरह काम करती है ये इंडिया में। ठीक है, हैंडल करती है एक्सट्रेडिशन। देखो एक्सट्रेडिशन क्या होती है? एक्सट्रेडिशन से एक मुल्क से, जब देखो ना, यहाँ समझ लो हम यहाँ पे कोई क्राइम करके बांग्लादेश चला गया है ना, तो बांग्लादेश गवर्नमेंट, एक्सट्रेडिशन एक्चुअली लॉज होते हैं, वेरियस लोगों के साथ जो है एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ कंट्री के साथ है, कुछ अगर जिसके साथ है तो आप बांग्लादेश को बोल सकते हो कि फरावरा क्रिमिनल है, उसे हमें हैंड ओवर किया जाए। तो ये कौन देखती है? सीबीआई एक्सट्रेडिशंस को। और इश्यूज इंटरपोल के रेड नोटिस, जो रेड नोटिस, येलो, ग्रीन नोटिस, इंटरपोल के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे कभी करंट अफेयर्स में।
प्रोसिक्यूटिंग लीगल सपोर्ट, देखो असिस्ट करता है प्रोसिक्यूट करने में केसेस कोर्ट ऑफ लॉ में, लीगल गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है ताकि किसी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, और एडेरेंस टू जुडिशियल प्रोसेस, मतलब लीगल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है बहुत सारे लोगों को, ठीक है, अगेंस्ट। अब इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, देखो पहले ये देख लो, इन्वेस्टिगेट करता है कॉपीराइट इश्यूज, कहीं का ट्रेडमार्क या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स समझ लो, आपने किसी कोई चीज़ बनाई है, वो सिर्फ आपने बनाई है, आपका इन्वेंशन है, आप उस पर क्या लोगे, IPR लोगे ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है आप उसका ले लोगे कि ये है। अगर किसी और ने सेम कॉपी बना के बेच रहा है तो आप उस पर केस कर सकते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कि ये मेरे कॉपीराइट है, इसका ये इसने मेरे से कॉपी करके जो है बनाया, ये मेरी ओरिजिनलिटी थी, समझे। तो ये है ना, तो ये ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसी के जो है स्पेसिफिकली उसी के हैं, दूसरा नहीं कर सकता वो चीज़, तो वो क्या है, मोनोपोली। तो वो क्या है, उनके जो वॉयलेशन पे जो है इन्फोर्समेंट जो है लॉ जो है रिलेटेड, CBI जो है वो लॉज को जो है, जैसे कॉपीराइट रिलेटेड लॉ है, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलेटेड अगर कोई वॉयलेट करेगा तो ये CBI जो है उनको देखेगी, हैंडल करेगी वो केसेस, ठीक है। देखो पॉलिसी एंड एडवाइजरी रोल, देखो एडवाइस भी करता है, देखो गवर्नमेंट को सलाह देता है, ठीक है, किस तरीके से जो है ये जो रिश्वतखोरी है इसको बंद किया जा सकता है और देश की गवर्नेंस को और इम्प्रूव किया जा सकता है। बहुत सारी रिसर्च भी कंडक्ट करता है कि क्राइम ट्रेंड, मतलब किस तरह के क्राइम्स और कैसी एंड इन्वेस्टिगेटिंग टेक्निक्स, किस तरीके से जो है क्रिमिनल ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है, कैसे इन्वेस्टिगेशन में टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है रिसर्चेस भी कंडक्ट करता है। फिर कोऑर्डिनेट, देखो वर्क जो है ना इन टेंडम विद स्टेट गवर्नमेंट, काम जो है स्टेट गवर्नमेंट्स की जो है पुलिस के साथ भी करता है, क्योंकि कभी कभी जो है ना दोनों का क्लैश भी हो जाता है, वो सोचते हैं कि हमारी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पे है, तो उनके साथ जो है मिल के काम करता है। सेंट्रल जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या रेगुलेटरी बॉडीज़ है, जैसे इनकम टैक्स है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ED है, या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI है, तो उनमें भी अगर कोई क्रिमिनल प्रोसेस होगा तो वो भी CBI हैंडल करती है ना, तो उनके साथ जो है मिलके एक सिनर्जी में काम करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट करता है इन एजेंसीज का, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है, ठीक है। जुडिशियल डायरेक्शन, देखो टेक अप केसेस जो रेफर्ड सुप्रीम कोर्ट रेफर करती है या हाई कोर्ट जो रेफर करती है CBI को, वो भी ये केस देखती है। और ऑफन इन्वेस्टिगेशन के केसेस जो स्टेट पुलिस जो नहीं हैंडल कर पाती, उनकी या तो कॉम्प्लिकेटेड है कॉम्प्लेक्सिटी या फिर सेंसिटिव भी है, फॉर एग्जाम्पल एक रेप केस है जो बड़ा ही सेंसिटिव है, तो CBI टेकअप करेगी, ठीक है, पुलिस से। स्पेशल यूनिट देखो ऑपरेट करती है, डिवीजन जो फोकस करती है कुछ स्पेसिफिक एरिया, जैसे साइबर क्राइम, फोरेंसिक, फ्रॉड, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फ्रॉड्स में या ऑफेंसेस में, ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस और ट्रेनिंग, देखो ट्रेन करती है लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल को CBI अकेडमी गाजियाबाद में, और एजुकेट करती है उन्हें पब्लिक को करप्शन और क्राइम प्रिवेंशन पे, किस तरह क्राइम्स को प्रिवेंट किया जा सकता है, किस तरह करप्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है पब्लिक में, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं, ये तो सारे फंक्शंस थे, बहुत लेंथी से इनकी आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग में होगी तो भी बहुत है। एक चीज़ देखते हैं कि प्रोविजंस ऑफ प्रायर का परमिशन, इसका क्या मतलब वैसे CBI के लिए प्रायर परमिशन का क्या मतलब है। देखो ये एक लीगल जो है और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है कि एजेंसी मस्ट मीट बिफोर इनिशिएटिंग इन्वेस्टिगेशन इन सर्टन सर्कमस्टांस। बहुत से ऐसे हालात होते हैं जब आपको ये कुछ प्रोसीजरल और लीगल रिक्वायरमेंट्स है, ये ज़रूरत है एजेंसी को अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले। देखो ये प्रोविजंस जो है ना, ये अराइज कहाँ से होती है, हमारी फेडरल नेचर है जो इंडिया का गवर्नेंस का, जहाँ जहाँ लॉ एंड ऑर्डर है ना वो प्राइमरली एक स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है क्या नहीं। तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं CBI को इनिशिएट करने की, एजेंसी को, एक CBI एजेंसी को स्टेट्स में जो है क्या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है, वो सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है, और CBI एक सेंट्रल अथॉरिटी है। तो सेक्शन 6 जो है, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 का, वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ एक्ट के CBI को रिक्वायर्ड एक प्रायर कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट। मतलब ये सेक्शन 6 ये कहता है कि जिस स्टेट में अगर आप जो है कि कोई क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हो स्टेट की जुरिस्डिक्शन पे, तो आपको इस स्टेट से परमिशन पहले लेनी पड़ेगी, क्या हम करें या नहीं। CBI को एक प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा उस स्टेट से। एक्सेप्शन क्या है इसमें, एक्सेप्शन यह है कि CBI कैन इन्वेस्टिगेट केसेस विदाउट स्टेट कंसेंट, स्टेट की कंसेंट के बिना भी कर सकती है, अगर
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उसको कहा है तब, नहीं तो उसे कंसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो स्टेट कंसेंट में दो आते हैं, एक जनरल कंसेंट है, स्टेट कैन ग्रांट ब्लैंकेट अप्रूवल टू सीबीआई फॉर इन्वेस्टिगेशन केसेस विद इन देयर जुरिस्डिक्शन, ये अलाउ करता है, देखो ब्लैंकेट अप्रूवल भी दे सकता है, ये जनरल कंसेंट है। दिस अलाउ सीबीआई टू प्रोसीड विदाउट सीकिंग परमिशन फ्रॉम ईच स्टेट इंडिविजुअली, एक जनरल कंसेंट मिल गया आपको, जो है इंडिविजुअली अब पूछने की जरूरत नहीं। एक स्पेसिफिक कंसेंट होता है, देखो ये अगर जनरल कंसेंट नहीं है, नहीं दिया हुआ, तो सीबीआई को एक केस स्पेसिफिक अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट कि ये केस है, हम क्या यहाँ है काम करें इस केस पे, माना तो ठीक, ना माना तो नहीं। तो स्पेसिफिक एक जनरल कंसेंट होता है कि हमने आपको जो है फॉर एग्जांपल कोई भी क्राइम हो, उस पर सीबीआई को जो है एक स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने जो है सीबीआई ने कंसेंट दिया हुआ है, तो उस कोई भी क्राइम जो सीबीआई रिलेटेड होगा तो वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है, चाहे मर्डर है चाहे कुछ है। अब किसी ने नहीं दिया हुआ, तो मर्डर हो गया तो उसको कंसेंट लेना पड़ेगा, रेप हो गया तो कंसेंट लेना पड़ेगा, तो हर बार लेना पड़ेगा। स्पेसिफिक कंसेंट ये है कि स्पेसिफिक केसेस रिलेटेड कंसेंट। ओके, टाइप्स ऑफ कंसेंट देख लीजिए, जनरल मेनी जो जनरल कंसेंट में देखो, इफ सीबीआई इट अलाउज सीबीआई टू फंक्शन स्मूथली एंड इन्वेस्टिगेट की कोई भी केसेस इन्वेस्टिगेट कर सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या थोस जो इंटरस्टेट इम्प्लीकेशन है ना। स्टेट रिवोक भी कर सकती है जनरल कंसेंट और रिस्ट्रिक्ट कर सकती है सीबीआई का ऑपरेशन। केस रिलेटेड देखे, केस स्पेसिफिक देखो रिक्वायर्ड इफ अगर स्टेट ने जनरल कंसेंट अपना हटा लिया है, मतलब एक तो जनरल कंसेंट दिया हुआ तो जो है वो कर सकती है इन्वेस्टिगेशन, अगर उसने जनरल कंसेंट जो है रिमूव किया हुआ है, जो विड्रॉ किया हुआ है, तो सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच करना पड़ेगा परमिशन के लिए कि वो एक इंडिविजुअल केस के लिए कि ये केस हो गया, आप हम यहाँ इन्वेस्टिगेट करें। तो बहुत सारे स्टेट्स ने जो है ये जनरल कंसेंट जो है वो अब नहीं दिया, रिवोक कर दिया है, साइटिंग कंसर्न्स के जो फेडरल ओवर रीच हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मिसयूज़ कर रही है, अपने पॉलिटिकल मिसयूज़ कर रही है और जाके जो है जो स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर संभालने का जो फील्ड है उसमें इंटरफेस करे, जैसे वेस्ट बंगाल ने किया हुआ है, महाराष्ट्र ने किया हुआ है, केरला, पंजाब, राजस्थान। इन सच केसेस सीबीआई सिर्फ इन्वेस्टिगेट तभी कर सकती है स्टेट में जब उसको स्पेसिफिक कंसेंट मिलेगा या कोर्ट का डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, अब है कोर्ट डायरेक्टेड इन्वेस्टिगेशन। देखो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है ना, वो कैन हैव द अथॉरिटी कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं सीबीआई को कि वो इन्वेस्टिगेशन जो है स्टेट पुलिस से ले ले। इन सच केसेस जो प्रायर कंसेंट है स्टेट गवर्नमेंट का उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये दिस ओवरराइड द लिमिटेशन, जो सेक्शन 6 जो लिमिटेशन डालती है उसको ओवरराइड कर सकता है। ठीक है, अब ये जो है जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि ये केस सेंसिटिव है, आप जो है स्टेट पुलिस से जो केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, किससे, इन कोर्ट्स के द्वारा, किसको, सीबीआई को, तब उसको किसी तरह के भी कंसेंट की ज़रूरत नहीं और सेक्शन 6 की यहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ओके, अब मेंटेन फेडरल बैलेंस, देखो प्रिवेंट करता है सेंट्रल एजेंसीज को फ्रॉम यूनिलैटरली इंटरवीनिंग इन मैटर्स विद इन द स्टेट जुरिस्डिक्शन। अब और इंश्योर करता है कि स्टेट्स के पास कंट्रोल है लॉ एनफोर्समेंट का विद इन द टेरिटरी। देखो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट लिस्ट है, एक फेडरल फीचर का बड़ा ही एम जो है पिलर है, ये जो है जो अगर प्रिवेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है अपनी मर्जी मुताबिक जो है स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में घुसना, उनके लॉ एंड ऑर्डर की फील्ड में घुसने से जो है रोकता है। पोटेंशियल ऑफ मिसयूज, देखो क्रिटिक्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि स्टेट का जो रिफ्यूजल है ग्रांट करना कंसेंट, ये हिंडर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन, जो करप्शन और सीरियस क्राइम रिलेटेड मैटर्स होते हैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को जो है रोक सकता है, क्योंकि स्टेट में ही हुआ है, वहाँ के लोग मिले हुए होंगे, पुलिस को पैसा खिला देंगे, तो सीबीआई जो है डायरेक्ट जो है इन्फ्लुएंस अगर ना डाले तो ये कहीं ना कहीं मिसयूज भी हो सकता है। कन्वर्सली देयर आर कंसर्न्स अबाउट द के सीबीआई बीइंग यूज्ड, सीबीआई को एक पॉलिटिकल पर्पस का टूल भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सेंटर में कोई और, किसी और पार्टी की सरकार है और स्टेट में कोई और है, तो सीबीआई का मिसयूज़ किया जाता है। हमने अभी न्यूज़ में फ्रिक्वेंटली सुनते हैं ईडी और सीबीआई का बीइंग मिसयूज्ड। अब जुडिशियल ओवरसाइट, देखो कोर्ट एक्ट करता है एज ए सेफ गार्ड, जो इंश्योर करता है कि जेन्युइन केसेस ही जो हैं वो उन्हें इंश्योर करता है कि जेन्युइन केसेस आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू लैक ऑफ कस्टडी, कि जो जेन्युइन जो सच में सीरियस केसेस है, रेप हो गया, मर्डर हो गया, किसी का कोई बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, तो कोर्ट का इसके स्टेट कंसर्न्स की जरूरत न पड़े, वहाँ जो है कोर्ट जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देती है कि जाओ आप पुलिस से ये केस सीबीआई के अंडर आ जाएगा। ओके, तो ये है।
अब सीबीआई एकेडमी कहाँ पे है, मैंने आपको बताया था जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसकी गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में, ये इस्टेब्लिश कब हुई थी 1996 में। ये प्रोविटल रोल प्ले करती है कैसे सीबीआई पर्सनल को ट्रेन करना, ऑफिसर्स को, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, है ना, और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन कैसे एडवांस करनी है इन्वेस्टिगेटिंग टेक्निक्स और एडवांस इन्वेस्टिगेटिंग टेक्निक्स हैं जैसे फोरेंसिक्स है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, क्रिमिनल जस्टिस प्रैक्टिसेस, ठीक है। लोग दे दी उत्तर प्रदेश में 1996 में इस्टेब्लिश हुई थी, उत्तर प्रदेश इंडिया गाजियाबाद। पर्पज़ क्या है, ट्रेन करना है ऑफिशियल्स को और पर्सनल को, एनहेंस करनी है इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स, ठीक है। एफिलिएशन फंक्शन करती है अंडर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो ये जो है सीबीआई रिलेटेड जो है हम लोगों ने जो है सारा डिस्कस कर लिया। क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, ये एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, किसकी रिकमेंडेशन पे बनी, संतानम कमेटी के, ठीक है। कब बनी 1966, उससे पहले क्या था, फर्स्ट टाइम कब बनी, ड्यूरिंग द वॉर टाइम 1949, किसके अंडर, स्पेशल दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अराउंड, ठीक है। कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ, उसके फंक्शंस क्या, उसके रोल क्या है, कंपोजिशन क्या है, ठीक है। अच्छा कंसेंट बने हमने जनरल और स्पेसिफिक कंसेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस ली। कब इसकी ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है, गाजियाबाद में, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज पढ़ ली, इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको सीबीआई के बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।